तो चलिए खबर तहसील में खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। वन्यजीव प्राणियों के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशखबरी। बाघिन रानी ने 3 शावकों को दिया जन्म। मार्च 2021 में ओडिशा के नंदनकानन से जयपुर लाई गई थी बाघिन रानी। दौसा के सिकराय में अग्निकांड, हादसे में जिंदा जली महिला। घर के पास लकड़ियों के ढेर में लगी आग को बुझाने के दौरान हुआ हादसा। कुडेरा डूंगर गांव की घटना, जांच में जुटी पुलिस। अलवर के भगाना गांव में शराब देने से मना किया तो बदमाशों ने ठेके को ही लगा दिया। करीब 3 लाख रुपए की शराब जलकर राख। बदमाश मौके से फरार। रात 8 बजे दुकान बंद कर रहा था सेल्समैन। कोटकासम थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। परशुराम जयंती के अवसर पर अलवर में ब्राह्मण समाज ने निकाली विशाल वाहन रैली। दुपहिया वाहन रैली परशुराम सर्कल से हुई प्रारंभ, जिसके बाद भव्य दीपोत्सव और प्रवचन का हुआ कार्यक्रम। इस अवसर पर 108 कन्याओं का किया पूजन। महाराणा प्रताप की 485वीं जन्मोत्सव पर अलवर में निकाली विशाल केसरिया रैली। महाराणा प्रताप सेवा समिति की ओर से निकाली रैली। राजपूत छात्रावास से केसरिया रैली निकाली गई। रैली का कौटिल्य परिवार की ओर से फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। अलवर के खैरतल थाना पुलिस ने गोकशी के मामले में सफलता हासिल की। पुलिस में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 अप्रैल को सूखे कुएं में मिले थे गौवंश के अवशेष। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की कर रही तलाश। अलवर के रामगढ़ में तहसीलदार चैम्बर में लकड़ी की गाटर गिरने के बाद से कर्मचारियों में भय का माहौल है। कर्मचारी अब कार्यालय में बैठने से कतरा रहे हैं। जर्जर तहसील परिसर के बारे में आला अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया। पीडब्ल्यूडी को भी लिखित में दिया गया। सिकराय के फरासपुरा गांव में सरपंच ने बेजुबान पक्षियों के लिए लगाए परिंदे। परिंदों में पानी डालने को लेकर संकल्प भी लिया गया, लेकिन साथ ही पक्षी प्रेमी होने का संदेश भी दिया। जयपुर के गोनेर में अक्षय तृतीया के अवसर पर गौड़ सनाटे ब्राह्मण समाज धर्मशाला के तत्वावधान में 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। आचार्य पंडित दीपक शर्मा के सानिध्य में 15 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सामर ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। प्रभात फेरी और पूजा अर्चना के बाद भगवान परशुराम की महाआरती का आयोजन हुआ। समाज की महिलाओं ने भी अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। मेहंदीपुर बालाजी के सर्व समाज ग्रुप में गरीब की शादी में की आर्थिक सहायता। माली समाज की गरीब बालिकाओं की शादी में की सहायता। समाज सेवियों ने डबल बेड, अलमारी और 1100 रुपए की आर्थिक सहायता की प्रदान। सिकराय में सीताराम भगवान मंदिर पर परशुराम जयंती का आयोजन। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी व लोगों के द्वारा हवन पूजा व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांभर के व्यस्ततम गोला बाजार में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बाजार में स्थित ज्वेलर्स की दुकान का छज्जा भरभरा कर गिर गया। अचानक हुई घटना से बाजार में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि छज्जा गिरने के समय वहां पर मौजूद नहीं था कोई। सांगनेर में आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा एसीबी के पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्ति होने पर किया गया सम्मान। नेता प्रतिपक्ष पार्षद राजीव चौधरी सहित कई गणमान्य नागरिकों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो देकर किया सम्मान। जयपुर के सांभर में संचालित उपखंड पत्रकार संघ रजिस्टर्ड संस्था ने शहर के विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। बेजुबान जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था का भी शुभारंभ किया गया। जयपुर के चौमू में सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। मकान की खिड़की तोड़कर इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित अन्य सामान किया पार। पीड़ित दिनेश मीणा ने सामोद पुलिस थाने में दर्ज करवाया प्रकरण। पुलिस जुटी फरार चोरों की तलाश में। अलवर में चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आर्थिक स्थिति से कमजोर लोगों के लिए सामूहिक विवाह समारोह आखातीज पर आयोजित हुआ। समारोह में गरीब परिवार के 8 जोड़ों का सामूहिक विवाह गौशाला परिसर में हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। अलवर के एनईबी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान की ऊपरी मंजिल में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से कमरे में रखा करीब 10 लाख का गेहूं और घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। चलिए अब देखेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। झुंझुनू के कंवरपुरा गांव में सरकारी शिक्षिका के घर पर चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। घटना के दौरान शिक्षिका स्कूल में थी। बगड़ थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। अक्षय तृतीया के अवसर पर झुंझुनू में बाल विवाह एक अभिशाप स्लोगन के साथ महिला शिक्षकों ने निकाली जागरूकता रैली। स्काउट गाइड परिसर से जागरूकता रैली हुई रवाना। आमजन को बाल विवाह रोकने का दिया संदेश। झुंझुनू के पिलानी में पेयजल संकट को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी ने शुरू किया विशेष अभियान। नगर कांग्रेस कमेटी उपलब्ध करवाएगी निःशुल्क पानी। विधायक पीतराम काला के नेतृत्व में शुरू हुआ अभियान। जहां पानी की मांग ज्यादा वहां पहुंचेगा निःशुल्क टैंकर। झुंझुनू के काजुड़ा में सार्वजनिक बोरवेल से कब्जा हटाने की मांग। 15 साल पहले पीएचईडी विभाग ने गांव में सार्वजनिक बोरवेल का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ लोगों ने ट्यूबवेल पर किया निजी कब्जा। तारबंदी कर घरेलू खेत में सिंचाई के लिए काम में ले रहे पानी। एएन को करवाया अवगत, लेकिन फिर भी कब्जा नहीं हटा। चूरू के बिदासर में कार्यालय कनिष्ठ अभियंता बिदासर और दरीबा पंप हाउस पर 2 वाटर कूलर लगाए गए। भीषण गर्मी में शीतल जल उपलब्ध करवाने के लिए बेगराज भंवरलाल चौरडिया ट्रस्ट बिदासर ने लगवाए वाटर कूलर।
झुंझुनू के सूरजगढ़ में हनुमान जयंती के स्वर्ण जयंती वर्षगांठ पर धार्मिक आयोजन। अनाज मंदिर के हनुमान मंदिर पे वार्षिकोत्सव का हुआ कार्यक्रम। हनुमान सत्संग मंडल के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित। खासोली धाम के नवरत्न गिरी महाराज के सानिध्य में भजन कार्यक्रम। झुंझुनू के सूरजगढ़ में रेल की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मुकेश मेघवाल के रूप में हुई शिनाख्त। पुलिस कर रही मामले की जांच। झुंझुनू के नवलगढ़ में बद्रीधाम धाम मंदिर पर पट भी अक्षय तृतीया पर खुले। आज सुबह 4 बजे खोले भगवान के मंदिर के पट। भगवान को तुलसी, पंचमेवा, मिश्री और चने की दाल का लगाया भोग। चूरू के राजलोदेसर नगर पालिका की लापरवाही के चलते नाले में गिरा गौवंश। आजाद गौ रक्षा दल के सदस्यों में स्थानीय नागरिकों ने निकाला बाहर। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी से निकाला बाहर। पास में बना चैम्बर भी दे रहा हादसे को नियंत्रण। चलिए अब देखेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जोधपुर के धनारी सरपंच प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने लोहे के सरिये और लाठियों से किया हमला। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। खेड़ापा थाने में मामला दर्ज। जैसलमेर के मोहनगढ़ में कैंपर गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक हुआ घायल। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल किया रेफर। बाइक रोड के किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। बाड़मेर जिले का तापमान उछाल पर है। तेज धूप की वजह से लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। गर्मी को देखते हुए नगर परिषद ने सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। गांधी चौक से अहिंसा सर्कल तक किया पानी का छिड़काव, जिसके बाद लोगों को काफी राहत हुई महसूस। फलौदी में गर्मी का सितम। मारवाड़ में सबसे गर्म फलौदी क्षेत्र, बाहर निकलना हुआ मुश्किल। पारा पहुंचा 47.4 डिग्री के पार। शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे लोग, तो वहीं घोषित बिजली कटौती से भी भारी परेशानी। जोधपुर के बावड़ी में धनारी कला सरपंच पति के ऑफिस में हमलावरों ने की तोड़फोड़। सीसीटीवी फुटेज में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों की तस्वीर हुई कैद। सरपंच पति ने कहा तालाब से मिट्टी खुदाई करने के दौरान हुआ था विवाद। जोधपुर की डांगियावास थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे 5000 के नामी आरोपी को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। मडियाना पुलिस के अवैध बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से बजरी खनन कर ले जा रहे डंपर को किया सीज। सांकड़ा सड़क मार्ग पर एसएचओ देवाराम गोदारा की टीम ने नाकेबंदी के दौरान की कार्रवाई। और चलिए अब देखते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरें। पाली में खिमावत ट्रस्ट के किशोरमल खिमावत की 12वीं पुण्यतिथि पर एसपी चुनाराम जाट ने सरथुर गांव में नर्सरी का किया उद्घाटन। खिमावत ट्रस्ट पुरानी मुंबई के द्वारा 1 लाख से ज्यादा पौधे सड़कों के किनारे लगाए गए। सुमेरपुर के जवाई बांध परिसर में शिवनाथ शिवालय की प्राण प्रतिष्ठा अखा तीज को हुई संपन्न। मंदिर पर विधि विधान से ध्वजा चढ़ाई गई और कलश यात्रा निकाली गई। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं बीकानेर संभाग की कुछ और खबरें। बीकानेर नगर स्थापना दिवस पर बीओआईटी और समाज बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम। होटल भंवर निवास में हरख बिखाना कार्यक्रम का हुआ आयोजन। संभागीय आयुक्त ने कहा कि हर महीने 9 तारीख को शहर के विकास पर संवाद करेंगे अधिकारी। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में परशुराम जयंती पर ब्राह्मण महासभा की ओर से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण महासभा से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। चलिए अब देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। जिला प्रभारी सचिव कन्हैयालाल स्वामी नागौर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कृषि मंडी जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को व्यवस्थाओं को लेकर दिए दिशा निर्देश। सचिव ने कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं पर संतुष्टि जताई। परशुराम जन्मोत्सव पर अलवर में ब्राह्मण समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रम किए गए आयोजित। चारभुजा मंदिर में सुंदरकांड का हुआ आयोजन। पारिक पाठशाला में विचित्र वेशभूषा सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। ब्राह्मण समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को किया सम्मानित। डीडवाना में किसानों ने खेतों में जुताई का काम किया शुरू। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के लिए जारी की अपील। कहा खरीफ की फसल के लिए जुताई करने का ये सबसे माकूल समय। किसानों को खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से अंकुरन ठीक होगा। डीडवाना के कोलिया गांव के पास कार पलटने से हुआ हादसा। हादसे में मोहन सिंह की हुई मौत, जबकि आरसीए के जवान महिपाल सिंह हुए घायल। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर किया गया। सूचना पर भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने अस्पताल पहुंचकर घायल की कुशलक्षेम जानी। डीडवाना में खेत में काम करते समय किशोर की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। ट्यूबवेल चालू करते समय करंट आने से हुआ हादसा। खुनखुना थाना क्षेत्र के आगुंता गांव की घटना। मृतक किशोर गोविंद छुट्टियों में आया था अपने ननिहाल। अजमेर के रूपनगढ़ में सकल ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में परशुराम जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सकल ब्राह्मण महासभा भवन से बैंडबाजी के साथ
भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का नगर में सर्व समाज और दुकानदारों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विसांगन में ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम की जयंती मनाई। गाजी बाजी के साथ धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया जोरदार स्वागत। बस्ती मोहल्ला स्थित अटल बिहारी मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा और महिला और पुरुष हुए शामिल। अजमेर के रूपनगढ़ में सांवला महाराज के मंदिर में कुमावत समाज के चुनाव हुए संपन्न, जिसमें सर्व समिति से शिवलाल दुबलिया को अध्यक्ष, खेमराज धुंधारिया को उपाध्यक्ष, नारायणलाल राहोरिया को सचिव नियुक्त किया गया। ब्यावर के इंडसेंड बैंक और नामदेव क्रेडिट फाइनेंस कंपनी में घुसे अज्ञात चोर। चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए बदमाश। चोरी की वारदात बैंक के सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। लाडू में जैन विश्व भारती संस्थान में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं की पहल। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए पक्षियों के लिए पेड़ों पर लगाए परिंदे। परिंदों में स्वयं सेविकाओं ने प्रतिदिन नियमित पानी भरने का लिया संकल्प। ब्यावर के जमालपुरा स्थित गंगा मैया मंदिर में सम्मिलित दिव्यांगजन समूह की बैठक का आयोजन। बैठक में संस्थागत जानकारी के साथ साथ उदय आईपीटीजी में सम्मिलित दिव्यांगजन समूह के उद्देश्य पर चर्चा की गई। ब्यावर में ब्राह्मण समाज की ओर से 5 दिवसीय परशुराम महोत्सव मनाया जा रहा। पंचामृत, महाभिषेक, महाआरती और प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में बड़ी तादाद में महिलाओं और युवाओं के साथ पुरुषों ने भी हिस्सा लिया। लाडनू में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा का हुआ समापन। समापन पर सामूहिक कीर्तन का हुआ आयोजन, जिसके बाद भगवत आरती और प्रसाद का वितरण किया गया। चलिए अब देखेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। 12 में एसीबी की कार्रवाई। आबकारी विभाग का जमादार धारा सिंह जाट ट्रैप 7,000 की घूस लेते गिरफ्तार। मोटरसाइकिल छोड़ने की एवज में मांगी थी घूस। बूंदी के कापरेन अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। जयपुर से पहुंची टीम ने अस्पताल का निरीक्षण कर लिया जायजा। सुरक्षित मातृत्व अभियान, शिशु पोषण मात्र सहित अन्य योजनाओं के लिए जानकारी। मरीजों से बात कर इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं पर की बात। झालावाड़ के बकानी कस्बे में सर्व ब्राह्मण समाज ने परशुराम जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। सौरान कस्बे स्थित बड़े मंदिर पर सर्व समाज ने एकत्रित होकर भगवान परशुराम की चरण पादुका का पूजन किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। झालावाड़ के उन्हेल नागेश्वर में सरकार की हर घर जल योजना हुई फेल। पानी की सप्लाई नहीं होने से ग्रामीण परेशान। ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र विधायक और सांसद नहीं दे रहे इस और कोई ध्यान। 12 में श्री शिवाय वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में 11 मई को रक्तदान शिविर का होगा आयोजन। रात्रि को जन्म लेने वाली कन्याओं को 5100 के एफडी का होगा वितरण। संस्था धर्मदा धर्मशाला में किया जाएगा शिविर का आयोजन। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में परशुराम सेना व सर्व ब्राह्मण समाज ने परशुराम जयंती मनाई। भगवान परशुराम की महाआरती के बाद प्रसादी वितरित की गई। कोटा में एयरपोर्ट के सामने चेकिंग कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर बुजुर्ग को स्कूटी से गिराने का आरोप। स्कूटी सवार बुजुर्ग के चोटिल होने पर वहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने हंगामा कर दिया और पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। चलिए अब देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। आसिंद में भूसे से भरे ट्रक ने बाइक को लिया अपनी चपेट में। सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर भीलवाड़ा के लिए रेफर किया गया। भीलवाड़ा के आसिंद में अज्ञात कारणों से मिर्च गोदाम में लगी आग। नगर पालिका के दमकल ने की आग पर नियंत्रण। अभी कारणों का खुलासा नहीं हुआ। राजसमंद के भागल गांव में भैंस का बच्चा कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने 8 घंटे की मशक्कत के बाद भैंस के बच्चे को बाहर निकाला। पानी पीने के दौरान भैंस का बच्चा कुएं में गिर गया। भीलवाड़ा के चांदगढ़ गांव में शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग। ग्रामीणों की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। मोटर चलाकर आग पर किया नियंत्रण। आग में भूसा, फव्वारा सेट और लकड़ियां जलकर हुई खाक। भीलवाड़ा के आसिंद में शादी समारोह के दौरान मिर्ची गोदाम में लगी आग। लाखों रुपए की मिर्ची हुई जलकर राख। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किया आग पर नियंत्रण। पटाखे की चिंगारी के कारण लगी आग। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में परशुराम जयंती पर विप्र समाज ने निकाली वाहन रैली। परशुराम सर्कल से रैली का हुआ शुभारंभ। परशुराम सर्कल पर भगवान परशुराम की महाप्रसादी कर वितरण किया गया। बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोग रहे उपस्थित। भीलवाड़ा के आसिंद में खांडल विप्र सर्व ब्राह्मण समाज ने परशुराम जयंती मनाई। चारभुजा मंदिर से महिला मंडल ने ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर पार्षद कन्हैयालाल शर्मा, भीमराज शर्मा सहित खांडल विप्र सर्व समाज के प्रबुद्धजन शामिल हुए। चलिए अब देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें। प्रतापगढ़ में NH56 पर अचानक चलते ट्रक के केबिन में लगी आग। आनंद फानंद में ट्रक चालक और खलासी ने कूदकर बचाई जान। सूचना पर पहुंची नगर परिषद के दमकल ने किया आग पर नियंत्रण, लेकिन ट्रक के आगे के हिस्से को देखा तो पता लगा कि वो हुआ है जलकर खाक। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा ब्लॉक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई। पुनावाड़ा बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए फर्जी अस्पताल को किया सीज। अस्पताल में एक प्रसूता और एक अन्य मरीज भी था भर्ती।
10वीं फेल झोलाछाप चला रहा था फर्जी अस्पताल, लेकिन झोलाछाप मौके से हुआ फरार। डूंगरपुर के सुलई गांव में भीषण गर्मी के दौरान पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। पानी की समस्या से परेशान महिलाएं पहुंच रही कलेक्ट्रेट, जहां प्रदर्शन कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टैंकर से पानी की सप्लाई करने की उठाई मांग। डूंगरपुर के सागवाड़ा में एकता सेवा संस्थान ने पक्षियों के लिए जगह जगह परिंदे बांधे। संस्थान की ओर से 5000 परिंदे बांधने के अभियान की शुरुआत हुई। कहा, इस नेक काम में आप भी बने हिस्सेदार। प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर में शुरू होने वाले मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने मेला स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इस दौरान उन्होंने महादेव का जल अभिषेक भी किया। मौके पर उपखंड अधिकारी और जनप्रतिनिधि सहित कई विभागीय अधिकारी रहे उपस्थित। चलिए अब देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। भरतपुर के कुम्हेर में खेत में मिला व्यक्ति का शव की पहचान मोहन सिंह के रूप में हुई। सूचना पर सेवर थाना पुलिस पहुंची। घटनास्थल परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच। श्रीगंगानगर में ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। परशुराम जयंती पर गौड़ धर्मशाला में हुआ सम्मान। गौड़ समाज के जिलाध्यक्ष रामवीर भारद्वाज, पूर्व एमएलए राजकुमार गौड़ ने सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर किया सम्मान।